जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल अवन प्रेस जी के जिस पे। जैसा कि दोस्तों आज है 14 दिसंबर और 14 दिसंबर को दोस्तों आपका एसएससी आईएमडी का एग्जाम दोस्तों सेकंड शिफ्ट का भी समाप्त हो गया है। तो जिन लोगों का एग्जाम था आशा करते हैं दोस्तों कि अच्छा गया होगा। तो आज की इस वीडियो में 14 दिसंबर सेकंड शिफ्ट में जिन टॉपिक से आपके जो 25 प्रश्न हैं सभी 2500 प्रश्नों को देखेंगे। उन किन किन टॉपिक से आपके जो प्रश्न हैं जो आ रहे हैं, हालांकि इसका जो एग्ज़ाम है आपका 3 दिन तक चलना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों आपसे एक विनम्र निवेदन है कि चैनल पे अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी साथ साथ ऑन कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ है टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक दोस्तों आपका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके अलावा जो लोग भी टेस्ट को मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हैं कृपया कर लगा लीजिए। आपका ऑफर चल रहा है जो कि दोस्तों आज में बढ़ा दिया गया है। इस पर दोस्तों मात्र आपका 269 रुपये में अगर आप हमारे कूपन कोड APG यूज करते हैं तो आपको मिल जाएगा। तो जाइए जल्दी से, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और दोस्तों जिन लोगों को PDF चाहिए होगा वो हमें व्हाट्सएप नंबर मैसेज कीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर दोस्तों आपको सामने देख रहे हैं, वहाँ पर लिख दिया गया है। तो आप लोग व्हाट्सएप मैसेज करके PDF को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पर भी भेज दिया जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया था, दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली को शुरू किस वंश ने किया था। आपको मालूम होगा दोस्तों, आपका मंदिर निर्माण का आपका 3 शैली होता है, उसमें से एक द्रविड़ शैली भी आपका है, उसमें जो कि आपका दक्षिण भारत में आपका ज़्यादा रूप से मंदिर का जो निर्माण है आपका बनाया जाता है। तो पल्लव वंश ने दोस्तों वास्तुकला की द्रविड़ शैली की शुरुआत की थी, तो किसने किया था, कौन वंश ने दोस्तों, तो आपका पल्लव वंश हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। यह चट्टानों के भीतर गुफा वाले मंदिर से लेकर विशालकाय रथों में पाई गई है, अंततः संरचनात्मक मंदिरों में विकसित हुई थी। ये दोस्तों आपका इसका पल्लव राइट आंसर हो जाएगा। सुबह में दोस्तों आपका आया था कि दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली है उसको मंदिर के गेट को क्या कहते हैं, तो उसका राइट आंसर दोस्तों आपका गोपुरम था, ठीक है। अभी देखिए शैली से दोस्तों आपका हर एक प्रश्न आपका शिफ्ट में पूछा जा रहा है, ठीक है। फर्स्ट में पूछा गया है, आप सेकंड पे भी पूछा गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका, धर्मपाल का उत्तराधिकारी कौन था। धर्मपाल दोस्तों आपको मालूम होगा कौन था। धर्मपाल ने लगभग 40 वर्षों तक शासन किया था, पाल वंश का शासक था। और उनका जो पुत्र है आपका कौन था, तो देवपाल था। तो देवपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। धर्मपाल 40 वर्षों तक शासन किया था, इसके बाद उसका जो पुत्र है देवपाल आपका शासन गद्दी पर बैठा था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका देवपाल हो जाएगा। धर्मपाल दोस्तों पाल वंश का संस्थापक था, ठीक है। आपकी जो नालंदा जो विश्वविद्यालय है आप देख रहे हैं, वो इन्हीं लोग के जो राजाओं ने विकसित किया था। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था दोस्तों आपका, श्रीलंका का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो दोस्तों श्रीलंका का देखिए एग्जाम हो रहा है भारत में, लेकिन आपका प्रश्न पूछा जा रहा है श्रीलंका से, ठीक है। ये भी थोड़ा सा एक अलग लेवल का ही प्रश्न पूछा गया आपसे। तो श्रीलंका का जो कुल क्षेत्रफल है दोस्तों आपका 65,610 वर्ग किलोमीटर है। कितना है, 65,610 वर्ग किलोमीटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तथा इसकी जो समुद्री तटीय रेखा है वो आपका कितना है, तो 1340 किलोमीटर लंबी है। समुद्री तटीय रेखा आपका 1340 है, कुल क्षेत्रफल आपका 65,610 है। इसके अलावा जनसंख्या की बात करेंगे तो जनसंख्या दोस्तों आपका 22.16 मिलियन जनसंख्या आपका श्रीलंका में है। ये आपका 2021 के अनुसार है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपका बात कर ले तो फिजिक्स का, तो फिजिक्स का जो पोर्शन है आपका थोड़ा सा दोस्तों हार्ड पूछा गया था। क्या पूछा गया था दोस्तों, हार्ड पूछा गया था। फिजिक्स का पोर्शन आपसे हार्ड पूछा गया था। जो लोग भी फिजिक्स का है वो लोग जानते होंगे किस टाइप का प्रश्न पूछा गया है। इसके अलावा दोस्तों आपका इंग्लिश और जीके आपका भी टफी बोला जा रहा है। मैथ का रीजनिंग आपका EK और इसी से फिजिक्स आपका मॉडरेट लेवल का पूछा जा रहा है, ठीक है। एक दूसरे देखो क्वेश्चन पूछा गया था मिशन कुशल कर्मी योजना से कि कब लॉन्च हुआ है, क्या हुआ है, इससे संबंधित प्रश्न आया था। जो लोग एग्जाम देकर आ रहे हैं प्रश्न को डिस्कस करना हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, वहीं पर आंसर आपको दे देंगे, तो जिससे कि आने वाले जो स्टूडेंट हैं उनको कुछ हद तक मदद मिल सके। तो मिशन कुशल कर्मी योजना दोस्तों पहली बात तो आपका दिल्ली का है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार के द्वारा निर्माण श्रमिकों का कौशल बेहतर करने के लिए अहम फैसला लिया गया है। इसके अलावा दिल्ली सरकार के द्वारा निर्माण श्रमिक का कौशल सुधारने के लिए मिशन कुशल कर्मी की शुरुआत की गई है। तो ये योजना दोस्तों 2022 में शुरू किया गया है। अगर डेट पूछा हुआ तो बताइएगा, कमेंट सेक्शन में ही हम आपको बता देंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया दोस्तों अकबर के बारे में कि अकबर ने कौन सा मंदिर का निर्माण करवाया था। इस तरह का कोई प्रश्न आपसे पूछा गया था। तो दोस्तों हनुमानगढ़ टाउन के पास वर्तमान जो घग्गर नदी है, विलुप्त सरस्वती नदी के किनारे स्थित माँ भद्रकाली के मंदिर का अपना ऐतिहासिक महत्व है। किंवदंतियों के अनुसार इस मंदिर का जो निर्माण है कौन कराया था, मुगल बादशाह अकबर ने करवाया था। तो अगर कोई प्रश्न आपका आया होगा अकबर मंदिर से रिलेटेड तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका देखिएगा माँ भद्रकाली का मंदिर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया दोस्तों आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 से संबंधित कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन कन्फर्म स्टूडेंट नहीं बता पाए हैं, लेकिन आपसे एक प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। तो
इंदिरा गांधी के समय दोस्तों आपका ये पहली बार तो ये संविधान संशोधन हुआ था। इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री रहते 1976 में हुआ था। पहली बार संविधान संशोधन किया गया। देश में उस समय क्या लगा हुआ था? आपातकाल लगा हुआ था। इस दौरान संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए थे। पहला पॉइंट जो कि समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था। ये आपका पहला जो हुआ था। इसके अलावा जो दूसरा पॉइंट है जो कि याद करने लायक है वो आपका था स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 10 मौलिक कर्तव्य को उस समय जोड़ा गया था। ठीक है, तो एक तो आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये प्रस्तावना में संशोधन पहली बार कब हुआ था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में के तहत हुआ था। उस समय 3 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे। पहला समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। और दूसरा ये कि आपका मौलिक जो कर्तव्य है वर्तमान में तो 11 है, लेकिन 10 जो मौलिक कर्तव्य है उसी समय जोड़ा गया था स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर। और जो 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वो आपका जोड़ा गया था आपका 6वां संविधान संशोधन 2002 ईस्वी में। ठीक है, तो ये आपका क्या प्रश्न आया था कमेंट सेक्शन में जो लोग एग्जाम देकर आ रहे हैं डिस्कस करते चलिएगा, ताकि कुछ पता चल पाए कि किस लेवल का प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन लेके पूछा गया दोस्तों, हरित क्रांति से संबंधित कोई प्रश्न आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो हरित क्रांति से संबंधित दोस्तों हरित क्रांति किसी क्रांति को कहा जाता है जिसका संबंध कृषि क्षेत्र में रासायनिक तथा बीज के अत्यधिक उत्पादन से तीव्र वृद्धि करना है। भारत में हरित क्रांति का जो आपका सन है शुरुआत माना जाता है दोस्तों आपका 1966 से 1967 ईस्वी के बीच में, जिसे प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग, कौन दोस्तों? नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा शुरू किया गया है था। और सर्वप्रथम भारत में इसकी शुरुआत एस स्वामीनाथन ने की थी। भारत में हरित क्रांति के जनक भी एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। प्रश्न क्या आया था आप बताइएगा। प्रश्न इसे डिस्कस करने से अच्छा है कि इस टॉपिक से रिलेटेड सारे फैक्ट्स को डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि जिनका आगे आने वाले शिफ्टों में एग्जाम वो तो डायरेक्ट आपका प्रश्न जो पूछा गया वो तो पूछा नहीं जाएगा, पूछा जाएगा उससे रिलेटेड कोई प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था राज्य के नीति निदेशक तत्व से संबंधित कोई प्रश्न पूछा गया था। तो मतलब कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट। पहली बात तो दोस्तों 21 अनुच्छेद में आता है किस कब से? तो ये दोस्तों आपका आता है 36 से 51। 36 से 51 जितने भी अनुच्छेद है वो आपके राज्य के नीति निदेशक तत्व के संबंधित है। ठीक है, ये लिया गया है दोस्तों आपका कहाँ से? तो आयरलैंड से लिया गया है। ये भी प्रश्न बनते हैं, प्रश्न क्या बना था वो तो जो लोग एग्जाम देकर आ रहे हैं वो जरूर बताइएगा। इसके अलावा जनतांत्रिक संवैधानिक विकास के नवीनतम तत्व हैं। सबसे पहले आयरलैंड के संविधान में लागू किया गया था, उसी के संविधान से भारत के संविधान में लिया गया है। ये तत्व जो संविधान के विकास के साथ विकसित हुए हैं इन तत्वों का कार्य है कि एक जन कल्याणकारी राज्य मतलब कि वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना है। ठीक है, तो आपका राज्य के नीति निदेशक तत्व भाग पूछेगा दोस्तों तो भाग 4 में ये आपका है। ठीक है, अब सुबह शिफ्ट ने पूछा था मौलिक अधिकार किस भाग में, तो ये मौलिक अधिकार दोस्तों आपका भाग 3 में है। ठीक है, और मौलिक कर्तव्य दोस्तों भाग 4A में है। ठीक है, चलिए और दोस्तों देखिए बजट से 2 से 3 प्रश्न कहा जा रहा है कि आपका आया था। बजट से 2 से 3 प्रश्न, क्या प्रश्न आया था? प्रश्न स्टूडेंट बताने में असमर्थ है, लेकिन बजट से दोस्तों आपका प्रश्न है जो कि देखने को मिला था। करंट दोस्तों इस शिफ्ट में आपका बोला जा रहा है कि 5 से 6 जो प्रश्न है आपका करंट से रिलेटेड आपका आया था। तो जो भी लोग एग्जाम देकर आ रहे हैं इसके अलावा और कोई क्वेश्चन जानते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके अलावा आपको व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कराया गया जहाँ से आप पूरे प्रश्नों का PDF है जो कि आपको वहाँ पर मिल जाएगा अगर आपका एग्ज़ाम कल परसों है तब। ठीक है, तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छा लगा वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जैसे ही वीडियो को अपलोड करें आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।